नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान में परिवहन। हम बात कर रहे हैं सड़क परिवहन की और सड़क परिवहन में भी सड़कों को 4 भागों में बांटा है। नेशनल हाईवे, राज्य सड़कें, जिला सड़कें और स्थानीय सड़कें। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनल हाईवेज़, हम उनकी बात कर रहे हैं। इसके ऊपर पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और आज इसी कड़ी में देखिए 2 हाईवे का अध्ययन हम और करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम किस तरीके से पढ़ेंगे, देखिए पहले हम क्या करेंगे, जो पुराने हाईवे थे जिस नंबर के हिसाब से थे उनका अध्ययन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से उसे टुकड़ों में बांट दिया है, किस तरीके से नए और उसके अंदर जुड़ गए हैं, किस प्रकार से नंबर दिए हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए कितनी अच्छी प्रकार से है हम जो इस नेशनल हाईवे को समझते हैं। देखो, हम बात आज करने जा रहे हैं, अगर पुराने नेशनल हाईवे के नंबर की बात करूं तो NH 11। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये नेशनल हाईवे नंबर 11 था। तो देखिए 11 जो था वो था बीकानेर से आगरा, बीकानेर टू आगरा, ठीक है। इसकी लंबाई 561 किलोमीटर। पहले 11 जो राष्ट्रीय राजमार्ग था वो बीकानेर से आगरा, ध्यान रखिएगा। देखिए अभी जो एग्ज़ाम हो रही है उनमें क्या हो रहा है कि कुछ क्वेश्चन पुराने नंबर के हिसाब से पूछे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नए नंबर के हिसाब से पूछे जा रहे हैं। तो अभी क्या है, हमें दोनों तरीके से इनको याद करना पड़ेगा। तो देखिए आगरा टू बीकानेर लंबाई 561 किलोमीटर। राजस्थान के 6 जिलों से ये गुजरता है। बीकानेर, फिर चूरू, फिर सीकर, फिर जयपुर, फिर दौसा, फिर भरतपुर और फिर ये आगरा चला गया। राजस्थान के कितने ज़िले हुए इसमें? 6 ज़िले। एक बार फिर से देख लेते हैं, बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, दौसा और भरतपुर। भरतपुर के बाद ये आगरा की तरफ चला जाता है। ये जो ब्राउन कलर से सड़क बनाई है ना मैंने, ये है नेशनल हाईवे नंबर 11। यहाँ से लेकर ये डार्क ब्राउन है यहाँ तक नेशनल नंबर 11। अब देखिए किस प्रकार से अब है जो इसे नए नंबर दिए गए हैं। अब देखिए ये जो 11 था ना, इसको 3 नए नंबर दे दिए। एक तो 11 ही रह गया, कुछ हिस्से को 52 नंबर दे दिया गया और कुछ हिस्से को 21। तो ध्यान रखना है कि पुराना नंबर जो 11 था वो अब 3 नए नंबरों में बट गया है, 11, 52 और 21, ठीक है। किस तरीके से, अब ये सीधा इतना जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं, हम देखते हैं। देखिए ये बीकानेर से था, तो बीकानेर से ये आ गया आपका चूरू के फतेहपुर, यहाँ तक इसका नंबर है 11 ही, जो पहले भी 11 था और यहाँ इस टुकड़े का नंबर अभी भी 11 है, बीकानेर से चूरू के फतेहपुर तक। फिर फतेहपुर के बाद, ठीक है, से जयपुर तक इसे नंबर दे दिया 52, ठीक है। जो पुराना 11 था उसको फतेहपुर से जयपुर तक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जयपुर तक, इसको जो है नंबर दे दिया गया है 52, याद रखिएगा। फिर जयपुर से जयपुर, दौसा और भरतपुर, इसे नंबर दे दिया गया 21। तो देखिए किस प्रकार से जो पुराना नेशनल हाईवे नंबर 11 था उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। बीकानेर से फतेहपुर चूरू 52, फतेहपुर चूरू से आपके जयपुर तक, इसमें 3 जिले आ गए आपका, चूरू, सीकर और जयपुर, जिसको 52 नंबर दिया गया है। फिर जयपुर के कुछ हिस्से को दौसा और भरतपुर, इसे भी जो है नंबर दे दिया गया है 21, ठीक है। इतना हो गया अपना। अब देखिए ये जो 11 है, पुराना वाला 11 है बीकानेर और चूरू के फतेहपुर, तो फतेहपुर तक ही नहीं है,
इसमें कुछ एक नई सड़क मार्ग का निर्माण करके उसे भी 11 नंबर दे दिया गया है। अब देखिए वो कैसे है। अब मतलब 11 कहाँ से कहाँ आएगा अपना, ये फतेहपुर चूरू से शुरू होगी 11, फिर आएगी बीकानेर, बीकानेर के बाद आएगी जोधपुर, जोधपुर के बाद आएगी ये जैसलमेर। अब आपका नेशनल हाईवे नंबर 11 कितने ज़िलों में है, चूरू में थोड़ा हिस्सा, फिर बीकानेर, बीकानेर के बाद जोधपुर और जैसलमेर। इस तरीके से ये जो पुराना नंबर था 11, इसमें सिर्फ पुराना तो सड़क मार्ग चूरू और बीकानेर तक है, उसमें नया हिस्सा है उसको भी 11 नंबर दे दिया गया, जोधपुर और जैसलमेर। ठीक है, अब देखिए ये जो 52 है, यहाँ चूरू, सीकर, जयपुर, 11 जो नंबर था उसको क्या नाम करके 52 कर दिया। अब 52 में भी आपको थोड़ा नीचे की तरफ चलना पड़ेगा। ये 52 क्या हुई, देखिए 52 में ये जयपुर आई, जयपुर से पुरानी वाली 11 थी उसको 2 नंबर दे दिया 21, और यहाँ से ये 52 आ गई नीचे जा रही है मध्य प्रदेश। कहाँ जा रही है, मध्य प्रदेश। देखिए किस तरीके से हम इसको देखते हैं। ये जयपुर आ गई, यहाँ जयपुर तक 11 थी, फिर ये जा रही है आपकी नीचे टोंक में आ गई। ठीक है, टोंक में आई, फिर टोंक के बाद बूंदी में आई, बूंदी के बाद कोटा में आई, कोटा के बाद झालावाड़ में आई। और आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो सड़क मार्ग है ना, ये कोई नई नहीं है। जो ये 52 चूरू, सीकर, जयपुर, फिर ये जो इधर आपके टोंक, बूंदी, कोटा और नीचे मध्य प्रदेश में चली गई झालावाड़ होते हुए, ये नई सड़क का निर्माण नहीं किया गया। ये पुराना नंबर है इसका 12। ठीक है, पुराना नंबर है 12, यानी कुछ हिस्सा 11 का और कुछ हिस्सा 12 का, इसको मिला करके ही नंबर नया दे दिया गया है, नेशनल हाईवे नंबर 52। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छी तरीके से मैंने कोशिश की है, क्योंकि देखिए इनको क्या किया कि पुराना हाईवे है, सीधा सीधा नया नंबर नहीं दिया गया, इसे जो है टुकड़ों में बांट दिया। टुकड़ों में बांटते वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन क्या हुआ कि इनके साथ ही कुछ जो पुरानी सड़कें जैसे 2 नंबर थे उनको मिला के 1 नंबर कर दिया। अब सीधा मिलाते तब भी ठीक था, लेकिन अब हमें इसको इस तरीके से याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये सड़क मार्गों के इस तरीके से नंबर दिए हैं तो वर्षों तक ये इसी प्रकार से रहेंगे, तो हमें याद करने ही पड़ेंगे। ना सिर्फ इसलिए कि हमें एग्ज़ाम फाइट करनी है, इसलिए भी कि ये चीज़ें हमें याद होनी ही चाहिए। हम राजस्थान में रहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा नेशनल हाईवे किधर से जा रहा है। दोनों ही वजह है कि हमें याद रखना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये जो है मैं आपको समझाने की आज के वीडियो में मैंने कोशिश की, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आज के वीडियो में सिर्फ हम इसी को पढ़ेंगे। एक तरीके से हमने है 3 नेशनल हाईवे पढ़ लिया, 11 पढ़ लिया, 52 पढ़ लिया और 21 पढ़ लिया। कितने नेशनल हाईवे पढ़ लिए हमने? 3 पढ़ लिए। कुल मिला के पहले तो ये 1 ही था, अब इसको 3 में बांट दिया और पहले जो 12 था वो भी पढ़ लिया। तो इस तरीके से एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 11 जो पुराना था वो था बीकानेर टू आगरा जाता था। अब बीकानेर से चूरू फतेहपुर तक उसका 11 नंबर ही है जो पहले था। फिर फतेहपुर से आ गए हम सीकर, सीकर से आ गए जयपुर, जयपुर तक उसका नया नंबर हो गया 52। जयपुर तक ही पुराने वाले सड़क मार्ग के सहारे चल रहा है। फिर वहाँ से ये जो पुराना सड़क मार्ग था 12, उसी को नया नंबर दे दिया गया है 52, जो जयपुर से नीचे आता है टोंक, टोंक से आता है बूंदी, बूंदी से आता है कोटा, कोटा से आता है झालावाड़। और देखिए इसका एक छोटा सा जो हिस्सा है ना वो भीलवाड़ा में भी जाता है। इसी नेशनल हाईवे 52 का थोड़ा सा हिस्सा भीलवाड़ा से भी जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान रखना। पुराना वाला तो सेम टू सेम ऐसे था, अब भी 52 का कुछ हिस्सा भीलवाड़ा से होके भी लगता हुआ आता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर क्या हुआ, ये जयपुर, दौसा और भरतपुर पुराना सड़क मार्ग था, उसको नाम दे दिया गया 21। और ये जो 11 चूरू और बीकानेर था उसमें जोधपुर और जैसलमेर को भी जोड़ दिया गया। ठीक है,
अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार जो मैंने फैक्ट बताए हैं उनको देख लीजिए। आप इसके अंदर स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लो, ताकि फिर बाद में जब भी आपको एग्ज़ाम टाइम में जल्दी से रिवाइज करना हो तो आप कर लो। नेशनल हाईवे 11, लंबाई इसकी 561 थी, आगरा टू बीकानेर, राजस्थान के 6 जिलों से, ये अभी पुराने की बात कर रहे हैं, गुजरता है भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, चूरू और बीकानेर। और इसी सड़क के किनारे केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है भरतपुर में। फिर बीकानेर टू फतेहपुर 11 नंबर हुआ, फतेहपुर टू जयपुर 52 नंबर हुआ, जयपुर टू आगरा 21 नंबर हुआ, और इसी में बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर हुआ। और फतेहपुर टू जयपुर 52 है, इसमें भी हमें पता है कि कुछ और नए नंबर जो 12 था इसमें ऐसे लिख देते हैं +12, जिसमें कौन कौन सा आया, टोंक आया, टोंक के बाद कोटा आया, कोटा के बाद झालावाड़, इसी तरीके से आया था ना। ठीक है, तो +12 ये आपका 52 कौन सा हुआ, 52 में 12 जुड़ गया जो पुराना नंबर था, जिसमें टोंक, कोटा और झालावाड़ ये भी 52 हो गया। और ये जयपुर टू आगरा आपका 21 नंबर हो गया। और ये देखिए, इसको अलग से भी देख लीजिए, 12 था उसको 52 नाम दे दिया, जो जयपुर टू भोपाल मध्य प्रदेश जा रहा था, जयपुर टोंक, देखिए यहाँ अपना बूंदी भी रह गया है। झालावाड़ जबलपुर MP जा रहा है, टोंक के बाद थोड़ा हिस्सा मैंने अभी बात की भीलवाड़ा में भी जाता है। झालावाड़ कोटा के मध्य क्या है, मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान। ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान NH 52 पर है, या NH 52 पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान। और सर्वाधिक नदी नालों से गुजरने वाला NH भी है, क्योंकि ये देखिए कौन से जिलों से गुजर रहा है, टोंक, कोटा, झालावाड़, और हमें पता है हाड़ौती वाले क्षेत्र में बहुत सारी नदी नाले है। हमने जो पढ़ा था पहले भौतिक विभाग, उसमें चर्चा की थी, या नदियों वाले में भी हमने ये चर्चा की थी कि सर्वाधिक जो नदी नाले हैं वो हाड़ौती क्षेत्र में, और ये हाड़ौती वाले ज़िलों से गुजर रहा है, इसलिए ऐसा है। तो बताइए, जो आज का मेरा नेशनल हाईवे आज हमने पढ़े हैं, 3 नेशनल हाईवे पढ़े हैं। पुराना तो कुल मिला के एक ही था, लेकिन उसमें जोड़ जुड़ा के, तोड़ तुड़ा के, कर करा के जो भी है 3 कर दिए हैं। इसको किस तरीके से थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाले हैं ये, पर अगर हम मानचित्र में इनको देखते हैं ना, तो ना केवल कन्फ्यूजन दूर होगा, बल्कि ये बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगे। अभी जैसे जैसे हम नेशनल हाईवे पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम मानचित्र बना रहे हैं, फिर पूरे राजस्थान में जितने भी हाईवे हैं उनको एक साथ देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कौन सा किधर है। पर पहले जो इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे हैं हम इनको इंडिविजुअली अलग अलग देखेंगे, ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आज आपको मेरी ये जो है मेहनत लगा है कि मैंने की है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको लगता है कि मेरा समझाने का तरीका अच्छा है, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए नेशनल हाईवे के अध्ययन के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद।